हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए आपके साथ एक प्यारा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, संख्या नाम लिखना कक्षा 6 के अध्याय 1 में संख्या नाम लिखना प्यारा सा टॉपिक है। आज उसको हम लोग साथ में करेंगे। संख्या नाम दो प्रकार से लिखा जाता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एक भारतीय पद्धति और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। पहले हम भारतीय पद्धति को देखते हैं। यहाँ हम एक उदाहरण लिए हैं। स्टार स्टार के स्थान पर अंक रहेगा। यहाँ भी जो स्टार दिए हैं उसके स्थान पर अंक रहेगा आपको। तो यह जो स्टार हम दिए हैं, यहाँ पर देखिए 1 2 3 दाहिने तरफ से हमको देखना है। तो पहला वाला जो अंक होगा वो इकाई होगा, दूसरा वाला जो होगा दहाई होगा और तीसरा जो होगा वो होगा सैकड़ा। तो 1 2 3 सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भारतीय पद्धति में दाहिने तरफ से आपको अंक दिया रहेगा और उसमें अल्प विराम का यूज करना पड़ेगा, यानी कॉमा का। तो दाहिने तरफ से आप 3 अंक के बाद आप कॉमा देंगे। पहला इकाई, दूसरा दहाई और तीसरा इकाई, इकाई दहाई और सैकड़ा। तो 3 अंकों के बाद आप कॉमा देंगे। उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद आप कॉमा देंगे। उसके बाद फिर 2 अंकों के बाद कॉमा देंगे। फिर 2 अंकों के बाद आप कॉमा देंगे। यानी भारतीय पद्धति में पहले 3 अंकों के बाद कॉमा, उसके बाद 2 अंकों के बाद आप कॉमा देते आगे बढ़ेंगे। लास्ट में 1 अंक बचे या 2 अंक बचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये पहला है वह इकाई, ये दूसरा अंक हो जाएगा दहाई और तीसरा अंक हो जाएगा सैकड़ा। उसके बाद जो कॉमा है और इसके जो बीच वाला जो भाग होगा, कॉमा और 2 अंक के बाद जो कॉमा होगा, ये बीच वाले भाग को हम कहेंगे हजार और इसके बाद कहेंगे लाख 2 अंक में, और उसके बाद करोड़ और उसके बाद अरब, जैसा कि आप लोग को यहाँ दिखलाया गया है। हम एक उदाहरण लेते हैं क्वेश्चन। जैसे देखिए, मान लीजिए ये एक संख्या दिया। अब आपको अल्प विराम का यूज करना है। तो सबसे पहले अल्प विराम आप कैसे लगाएंगे, तो हम यह अंक लिख लिया और दाहिने तरफ से पहले हम 3 अंकों पर देंगे, 1 2 3 यहाँ देंगे। उसके बाद 2 अंक पर, तो 1 2, तो 2 ही अंक है तो यहाँ तो अब कॉमा देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इधर अंक अब नहीं है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है और ये कौन सा भाग है, तो ये हजार वाला भाग है। यहाँ पर ये हजार वाला भाग है और हजार वाला भाग में आप देख रहे हैं 4 और 9 है, यानी 49 और ये हजार वाला भाग है तो लिख देंगे 1000, 49,000। और इधर इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा में तो शून्य है तो 100 तो है ही नहीं, तो सीधे हम क्या लिखेंगे 56, यानी 49,056। यह कौन कितना अंक है, यह 49,056 है। आइए दूसरा एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, अब यहाँ हमको अल्प विराम पहले लगाना है, यानी 6 0 9 0 0 2 1 0 5। तो अल्प विराम हम कहाँ से लगाएंगे, तो दाहिने तरफ से पहले 3 अंक पर लगाएंगे, 1 2 3 यहाँ देंगे और 2 अंक पर लगाते चलेंगे। तो 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, 1 2 हो गया। तो अब देखिए, यह इकाई दहाई सैकड़ा है और ये जो है ये हजार वाला भाग है और ये लाख वाला भाग है और ये करोड़ वाला भाग है। तो करोड़ वाले भाग जो है इसमें कितना है, 60 है। तो हम लिखेंगे 60 करोड़। ये हो गया। अब देखिए ये लाख वाला भाग है, लाख, तो लाख में कितना है 90, तो हम लिखेंगे 90 लाख। उसके बाद देखिए 0 2 और ये हजार वाला भाग है तो सिर्फ 2000। और यहाँ देखिए 105, इधर लिख दे यही 105। क्लियर। तो इस तरीका से हम लिख सकते हैं, संख्या है इसका नाम लिख सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण,
चलिए मान लीजिए इतना है। अब देखिए सबसे पहले हम कॉमा लगाएंगे, तो कॉमा हम दाहिने तरफ से लगाएंगे, तो 7 0 0 0 4 9 6 4 कॉमा लगाइए। 1 2 3 यहाँ कॉमा लेंगे, उसके बाद 1 2 यहाँ कॉमा देंगे, उसके बाद 1 2 यहाँ कॉमा देंगे। अब देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा हो गया, ये हज़ार वाला भाग हो गया, और ये लाख वाला भाग हो गया, और ये करोड़ वाला भाग हो गया। तो करोड़ में कितना है, तो सिर्फ 7 है, तो हम सीधे लिखेंगे 7 करोड़, 7 करोड़। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शून्य, तो यहाँ तो कोई अंक अब बचा नहीं। लाख वाला भाग जो है यहाँ पर खाली है, तो लाख वाला भाग नहीं लिखेंगे। अब यहाँ क्या है, 0 4 यानी 4 हुआ, तो यहाँ पर 4, और ये कौन सा भाग है, हज़ार का भाग है, तो 4000 देंगे। अब यहाँ देखिए 9 100 कितना 64, क्लियर। तो इस तरीका से आप भारतीय पद्धति में संख्या नाम लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब यहाँ देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में भी इकाई दहाई सैकड़ा, इसमें जो अल्प विराम लगाएंगे, जो कॉमा लगाएंगे, वो 3 अंकों पर लगाएंगे। 1 2 3 यहाँ पर, फिर इसमें 3 अंकों पर कॉमा देंगे, फिर 3 अंकों पर कॉमा देंगे। तो यहाँ इकाई दहाई सैकड़ा तो ऐसे ही रहेगा, और यहाँ ये 3 अंकों वाला जो भाग बचेगा वो होगा हज़ार का। फिर उसके बाद 3 अंक में जो होगा वो होगा मिलियन का, और उसके बाद अगर होगा तो बिलियन का। तो इसमें भी हम एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे हम अंक लिए, देखिए अब इसमें हम अल्प विराम लगाएंगे 9 6 0 2 4 6 9। तो सबसे पहले हम 3 अंकों पर कॉमा देंगे इधर से दाहिने तरफ से यहाँ, उसके बाद फिर 3 अंकों पर यहाँ। अब यहाँ 1 अंक बच गया तो कोई बात नहीं, 1 अंक बचे, 2 अंक बचे, 3 अंक बचे। अगर 3 अंकों से ज़्यादा रहता तो फिर हम इधर कॉमा लगाते। तो अब आप देखिए ये तो इकाई दहाई सैकड़ा वाला भाग है, और ये हज़ार वाला भाग है, और ये मिलियन वाला भाग है। तो यहाँ मिलियन में कितना है 9, तो आप सीधे लिखिए 9 मिलियन, 9 मिलियन। उसके बाद ये हज़ार वाला भाग, तो हज़ार वाला भाग में कितना है 602, यानी इसको आप पढ़ेंगे 602, 602 और 1000, 602 1000। अब उसके बाद यह बच गया 400, 400 और 69, देखिए हो गया। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय पद्धति से। एक और उदाहरण लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में। जैसे यहाँ आप देखिए इसमें हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम अंक लिख लेते हैं, ये जो अंक लिखा है ध्यान से देखिए। अब चलिए दाहिने तरफ से अल्प विराम लगाएंगे, तो दाहिने तरफ से अल्प विराम 1 2 3 यहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ होगा, 1 2 3 यहाँ होगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 3 अंक पर कॉमा देंगे, और भारतीय पद्धति में 2 अंकों पर। तो आइए अब यहाँ देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये हज़ार वाला भाग है, ये मिलियन और ये बिलियन। तो बिलियन में कितना देख रहे हैं आप 4 है, तो 4 बिलियन, 4 बिलियन। अब यहाँ मिलियन में देखिए 0 0 4, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, तो 4 मिलियन, 4 मिलियन। अब देखिए हज़ार में कितना है 902, इसको आप क्या पढ़ेंगे 902, तो हम लिखेंगे 902, और हज़ार का भाग है तो 1000, क्लियर। और उसके बाद कितना है 105, इसको क्या पढ़ते हैं 105, यहाँ लिख देते हैं 105, हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि संख्या का जो नाम
भारतीय पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति दोनों में किस तरह से लिखा जाता है। आइए अब हम देखते हैं संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। हम उदाहरण से सीख जाएंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं। देखिए, ये संख्या दिया हुआ है। अब इसको आरोही क्रम में हमको पहले लिखना है। तो सबसे पहले देखिए, बढ़ते क्रम। आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले छोटी संख्या को लिखते हैं। सबसे छोटी संख्या पहले, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं 46, 29, 59, 26। तो सबसे छोटी कौन सी संख्या है? हम संख्याओं की तुलना करना हम आपको सिखलाए थे पहले। तो सभी संख्या में हम देख रहे हैं कि इसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या है। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए, आपको पूरे समझ में आ जाएगा कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है, कैसे हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या है? 26। तो पहले हम लिखें 26। उसके बाद कौन सी संख्या है? 29। उसके बाद कौन सी संख्या है? 46। उसके बाद कौन सी संख्या है? 59। तो ये जो क्रम है ये हो गया आरोही क्रम में। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीका से। ये जो चिन्ह है ये छोटा का चिन्ह है, यानी ये छोटी है ये बड़ी है। अब इस दोनों में ये छोटी है तो ये चिन्ह। अगर दूसरा हम उदाहरण लें तो आप इसमें सबसे पहले कौन सी संख्या को लिखेंगे? तो आप इसमें सबसे पहले छोटी संख्या को लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है? सभी 3 अंकों की संख्या है। आप देख रहे हैं 3 अंकों की संख्या में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 102 है, ये 469 है, ये 296 है, ये 201 है। तो यहाँ 102 सबसे छोटी है। उसके बाद लिखेंगे 201। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम में क्या होता है? अवरोही क्रम का मतलब है घटते क्रम। घटते क्रम मतलब सबसे पहले हम बड़ी संख्या को लिखेंगे। जो भी संख्या रहेगा उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे हम आपके सामने एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ मान लीजिए ये संख्या हमने लिखा। अब इसमें देखिए जो सबसे बड़ी संख्या होगा उसको हम पहले लिखेंगे। तो इसमें तो 2 अंकों की संख्या है ये, और ये 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, ये 2 अंकों। तो सबसे पहले तो 3 अंकों की संख्या सबसे बड़ी होगी। तो हम सबसे पहले 3 अंकों की संख्या हम देखेंगे सबसे बड़ी। तो ये दोनों में ये 202 सबसे बड़ी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 202 और ये बड़ी का चिन्ह। और इसके बाद कौन सा है? 102, ये बड़ी का चिन्ह। और देखिए ये और ये हो गया, इसमें हो गया ये बड़ी और उसके बाद ये। ठीक है। अब मान लीजिए ये कोई संख्या आपको दिया है, अब आपको इसमें अवरोही क्रम में लिखना है, मतलब घटते क्रम में लिखना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखिए। इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 102, 586, 108 और 801। ये 4 संख्या आपको दिया है। इसमें सबसे बड़ी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सी है? 801 है। सबसे पहले हम लिखेंगे 801 और बड़ी का चिन्ह। उसके बाद ये 586 और ये 108 और ये 102। क्लियर? तो इस तरीक़ा से आप आरोही क्रम और अवरोही क्रम में आसानी से लिख सकते हैं।